नादान इंसान ही ज़िंदगी का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज़्यादातर होशियार लोग तो हमेशा उलझे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां कि वे आने वाले 14 अप्रैल 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आप सभी वृषभ राशि वालों को किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सूर्य के इस गोचर को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास करें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार उच्च अभिलाषी ग्रह भी अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। उच्च अभिलाषी ग्रह किसे कहते हैं? तो जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि से ठीक पहले की राशि में गोचर करता है तो उस ग्रह को उच्च अभिलाषी ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह ग्रह अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, जिसके चलते उच्च अभिलाषी ग्रह भी ठीक उसी प्रकार पावरफुल होता है जिस प्रकार वह अपनी उच्च राशि में होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सम्राट सूर्य मीन राशि में उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे। क्यों? क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और मेष राशि से जस्ट पहले की राशि होती है मीन राशि, इसलिए मीन राशि में सूर्य को उच्च अभिलाषी माना जाता है। तो ऐसे में सूर्य यहाँ पर भी ठीक उच्च राशि के समान परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अगर आप गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे तो राहु पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही राहु के प्रकोप में आकर ग्रहण योग से ग्रसित हो जाएंगे। जी हाँ, मीन राशि में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके चलते सूर्य अपनी उच्च अभिलाषी क्षेत्र में गोचर करते हुए भी उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे जितना उनको देना चाहिए। फिर भी कुछ मामलों में उनका प्रभाव अद्भुत तरीके से आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और राहु दोनों के लिए देवगुरु बृहस्पति डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य करेंगे। और अभी बलवान अवस्था में सूर्य की उच्च राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते राहु और सूर्य इन दोनों को अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होने के लिए जा रहा है। आपके लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी बनकर लाभ स्थान में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप सूर्य के इस गोचर को आपके लिए अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में लाभ की श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न होगी। एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे चारों दिशाओं से लाभ का आगमन होगा। अचल संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप एक व्यापारी हैं
तो समझ जाइए इस गोचर काल के दौरान आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका मिलेगा, यानी कि आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। हालांकि यहाँ पर सूर्य और राहु एक साथ होंगे, लेकिन फिर भी आपको पहले भी बताया जा चुका है, राहु का डिस्पोजिटर ग्रह देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में यह दोनों के दोनों आपके लिए लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेंगे। देखिए, नई नौकरी प्राप्त करने के लिए भी इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, नई नौकरी की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो समझ जाइए सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपको नई नौकरी की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप पहले से ही किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, तो समझ लीजिए इस गोचर काल के प्रभाव से आपकी पदोन्नति होगी। और अगर आप कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो वहाँ पर भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। कहीं ना कहीं यह समय कार्य क्षेत्र में आपको आपके मित्रों का सहयोग प्रदान करेगा, लेकिन आपको अपने बॉस का विशेष सम्मान करना होगा। जी हाँ, अगर आप कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं तो अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, अवश्य ही आपको विशेष ऊंचाई की प्राप्ति होगी। आप अपने लिए सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ समझ सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपके व्यक्तिगत स्तर पर अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा। हालांकि इस गोचर काल के दरमियान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, जिनको आप अपना मित्र मानते हैं, जिनको आप अपना हितैषी मानते हैं, यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा, आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर इस समय आपको नहीं करना है, अन्यथा धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो ऐसे में आपको अपने आप पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखा जाए तो सूर्य राहु के साथ युति बना करके पंचम भाव को देखेंगे, इसलिए सभी वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। राहु के साथ संयुक्त दृष्टि पड़ने के चलते बहुत अधिक मसालेदार भोजन अगर आप सेवन करते हैं तो इससे पेट जन्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। बस आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, अपनी माता की सेहत पर ध्यान दीजिए और कहीं न कहीं पिता का सम्मान कीजिए, बॉस का सम्मान कीजिए। सूर्योदय के बाद तक बिल्कुल भी मत सोइए। और सही बात तो यह है कि अगर आप अपनी दिनचर्या को ठीक करके आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही यह गोचर आपके लिए लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेगा। कहीं न कहीं इस गोचर के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।